नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। काशी विद्यापीठ के अलग-अलग यूजी कोर्सेज़ की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में हमारे जो अभ्यर्थी हैं पीजी कोर्सेज़ के, इट्स मीन कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने किसी भी पीजी कोर्स के अप्लाई किया है, अगर आपका एमए कोर्स है, एमकॉम है, एमएससी है, एलएलबी है, एलएलएम है या ये कह सकते हैं हम लोग कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपका कोई बीपीएड है, एमपीएड है, कई सारे कोर्सेज़ विद्यापीठ में संचालित हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कोर्स था और आपने विद्यापीठ के लिए अप्लाई किया था, तो कब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, उसकी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो भी इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है, अगर आपका मेरिट बेस पे भी होने वाला है, तो उसकी भी चर्चा मैं आज इस वीडियो में करूँगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसी प्रकार की अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अब भाई ये जो कि आज का ये जो मेरा थंबनेल है, इसमें आपको लिखा गया है कि भाई हम सभी पीजी कोर्सेज़ की चर्चा करने वाले हैं, इवन जो बीपीएड है, एमपीएड है, जो भी कोर्सेज़ विद्यापीठ में संचालित होते हैं। सबसे पहले मैं काम करूँगा कि जो ये अपडेट है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको गौर से समझना चाहें कि भाई काशी विद्यापीठ में 6 सितंबर से शुरू होगी पीजी की काउंसलिंग। तो ये पूरा मैं अपडेट पढ़ूँगा, उसके बाद इसका मैं कन्क्लूज़न आपको समझाऊँगा। उसके बाद जो आपके मन में डाउट चल रहा है, क्या डाउट चल रहा है कि सर मेरे कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो इस कोर्स की काउंसलिंग की प्रक्रिया कब चलेगी? और सर मेरे कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था, मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, तो कब शुरू होगा? और साथ ही साथ कब कट ऑफ सूची आएगी, कब मेरिट सूची आएगी, यानी कि किस प्रकार पीजी कोर्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया और एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है, उसकी चर्चा आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। डिटेल वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरी हर एक पहलू को, हर एक बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ बच्चे जो हमारे जो नॉन इंटरेस्ट वाले हैं, नॉन इंटरेस्ट का मतलब कि जिनके कोर्स में इंटरेस्ट नहीं हुआ है, वो परेशान होंगे, तो उसकी भी चर्चा मैं करूँगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है कि भाई काशी विद्यापीठ में 6 सितंबर से शुरू होगी पीजी काउंसलिंग। यहाँ पे देखिए, अब ज़्यादा देखेंगे तो इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है भाई एक पॉइंट कि वही 6 सितंबर से पीजी की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और लास्ट में लिखा हुआ है क्या? देखिए यहाँ से कि पीजी, यहाँ से लास्ट में लिखा हुआ है कि पीजी के अभ्यर्थियों के दाखिले के लिए 6 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए पूरा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि भाई विद्यापीठ की अब तैयारी शुरू हो गई है पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग को लेकर के और हम कह सकते हैं कि अब फर्स्ट नहीं तो सेकंड वीक ऑफ सितंबर में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कॉल भी करते हैं, मैसेज करते हैं और कमेंट भी करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि सर इतना लेट क्यों हो रहा है? सर आखिर कब शुरू होगा? तो मेरा खुद आपसे एक सवाल है कि क्या हमारा इसमें क्या पार्टिसिपेशन है? जब तक विद्यापीठ कुछ नहीं करेगा, तब तक हम या आप क्या कर सकते हैं? केवल इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भाई, एक जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस चलता है या एडमिशन का ना, हर जगह डिले होता जाता है। आप कितना भी चाहेंगे, समय पे नहीं हो पाता है, वो लेट होता ही है। आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो गुड एंड वेल, नहीं किया होगा तो ऑब्ज़र्व करिएगा कि किसी भी विश्वविद्यालय में थोड़ा-मोड़ा लेट हो जाता है काउंसलिंग और एडमिशन के प्रोसेस में, ठीक है? ये ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे कन्फर्मेशन किसी चीज़ का नहीं होता है। ख़ैर आइए, अब हम इस वीडियो में चर्चा क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपने देख ही लिया, ये अपडेट ये था कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 सितंबर से चलेगी। तो अब यहाँ पे जिन कोर्सेज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, अब वो कौन-कौन से कोर्सेज़ है भाई? अगर मैं बात करूँ तो एमए के कुछ कोर्सेज़ में, जैसे एमए पॉलिटिकल है, एमए आपका हिस्ट्री है, एमए ज्योग्राफी है, कई सारे कोर्सेज़ एमए हैं, एमए के जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन कई सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यानी कि नॉन एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसको हम कह सकते हैं मेरिट बेस पे एडमिशन। इसकी चर्चा मैं करूँगा। लेकिन सबसे पहले मान लीजिए जो जो अभ्यर्थी एलएलबी के हैं, जो एलएलएम के हैं, जो बीपीएड के हैं, एमपीएड के हैं, एमएससी के हैं, एमकॉम के हैं, तो एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब विद्यापीठ कह रहा है 6 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका मतलब ये है ना कि 6 सितंबर से पूरा एक शेड्यूल आ जाएगा। शेड्यूल का मतलब क्या है कि भाई क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि एक दिशा-निर्देश जो निर्देश बोलते हैं हम लोग, वो विद्यापीठ मेरे ख्याल से जारी कर देगा। बाकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, मेरे ख्याल से जहाँ तक अनुमान मैं लगा सकता हूँ, चूँकि अभी रिसेंटली यूजी कोर्स की काउंसलिंग चली है, तो उसमें हुआ ये है कि अभ्यर्थियों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया है। तो मेरा अनुमान है कि आपको भी वहाँ पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो होता ये है, मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए भाई कि लेट्स सपोज कि अगर आपका एलएलबी कोर्स है, ठीक है? अब एलएलबी कोर्स में क्या है कि भाई विद्यापीठ ने ये कह दिया कि जिन अभ्यर्थियों का 260 प्लस है और जिनका 300 है,
ठीक है? अनुमानतः मैं कह रहा हूँ। अब विद्यापीठ कह दिया कि जिन अभ्यर्थियों का 260 और 300 के बीच में मार्क्स है, वो लोग क्या करेंगे, वो फर्स्ट मेरिट सूची में या फर्स्ट कट ऑफ सूची में रहेंगे। क्योंकि विद्यापीठ कट ऑफ सूची जारी ना करके विद्यापीठ पहली या दूसरी अनरिजर्व की, फ्री रिजर्व की कैटेगरी के विद्यापीठ क्या कर रहा है, मेरिट सूची जारी कर रहा है। तो अब उन अभ्यर्थियों को एक डेट देगा विद्यापीठ और आपको उस दिन जाकर के अपने फैकल्टी में आपको जाकर के वहाँ पे काउंसलिंग कराना होगा। हालाँकि काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट्स का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, ज़रूरी है। और अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा, ज़रूरी है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट का आपका एडमिशन होना संभव नहीं है। ठीक है? तो ऐसे ही कट ऑफ सूची आएगी, मेरिट सूची आएगी, अभ्यर्थी को उसमें नाम रहेगा और वो अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए उस प्रॉपर डेट पे जाकर के काउंसलिंग कराएँगे। ठीक? अब यहाँ पे भाई मेरे ख्याल से इतनी बातें आप समझ गए और जब आप काउंसलिंग करा लेंगे तो आपको 2 दिन का पेमेंट करने का मौका मिलेगा, तब आपका जो है एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर आपको जाकर के डाउनलोड करके उसको फिल करके जमा करना होता है। उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, उसको देख लीजिएगा कि भाई आपको आफ्टर काउंसलिंग क्या करना है, उसका वीडियो अपलोड है। अब जिन कोर्सेज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो भी अभ्यर्थी परेशान है। क्या परेशान है कि सर मेरा तो एमए में हिंदी है, संस्कृत है या एमए इंग्लिश है या एमए इकोनॉमिक्स, सर मेरे मेरे कोर्स में तो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन आपका भी काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। आपको अपने डिपार्टमेंट में जाकर काउंसलिंग की प्रक्रिया करानी होगी। मैंने बताया पहले ही कि भाई आपका जो 3 साल ग्रेजुएशन में गुज़रा है ना, थर्ड ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ओवरऑल तीनों में कितना कितना परसेंटेज आपका आया है, उस परसेंटेज के बेस पे आपका एडमिशन होगा। मान लीजिए विद्यापीठ ने क्या किया कि 100 बच्चों को विद्यापीठ ने काउंसलिंग करा लिया ऑफलाइन और विद्यापीठ को 90 बच्चों को काउंसलिंग में लेना है, मतलब एडमिशन लेना है। तो विद्यापीठ 10 बच्चों को छाड़ देगा। अब उन 10 बच्चों को विद्यापीठ किस प्रकार जो है एलिमिनेट करेगा या छाड़ देगा, किस प्रकार करेगा विद्यापीठ कि जिन 90 बच्चों का मार्क्स अच्छा रहेगा, यानी कि ओवरऑल ग्रेजुएशन में, तो उन बच्चों को विद्यापीठ ले लेगा और उन 10 बच्चों को विद्यापीठ छोड़ देगा जिनका पूरा ग्रेजुएशन में माफ करिएगा, जिनका ग्रेजुएशन में नंबर कम रहेगा। लेट्स सपोज मैं एक बात कहता हूँ कि भाई आपका 61% है, ठीक है, पूरे ग्रेजुएशन में और आपके दोस्त का 59 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मौका ज़्यादा मिलेगा, आप ही को मिलेगा, ठीक है। वैसे आम तौर पे जो है मेरिट बेस वाले पाठ्यक्रम में सबका एडमिशन हो जाता है, बिकॉज़ आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ कॉम्पिटिशन होता तो विद्यापीठ एंट्रेंस कराता है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है, इसे मेरिट बेस पे दाखिला हो रहा है। तो ये था पूरा एक काउंसलिंग का, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। बाकी जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी, हर एक अपडेट यहाँ पे आपको दी जाएगी, किस प्रकार क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक बात आपको बताई जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए, मैं जानता हूँ और एज़ अ स्टूडेंट मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ और मैं आपकी भावनाओं की कदर भी करता हूँ। लेकिन मेरा खुद आपसे एक सवाल है कि यहाँ पे हम या आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल इंतज़ार के अलावा। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट काशी विद्यापीठ से संबंधित आती है, आपके काउंसलिंग को लेकर के, आपके एडमिशन को लेकर के, सारी बातें ए टू जेड एक-एक करके आपको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।